गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में। तो क्षेत्रीय सहयोग जो संगठन हैं उनमें हम बात करने वाले हैं आज आसियान के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मज़ेदार ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आसियान के बारे में। AS आप देख सकते हैं, इसको आसियान है और इसको हिंदी में भी आसियान ही बोला जाता है। आसियान के बारे में बात कर रहे हैं और ये एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें, पहले नंबर पे फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो कैसे बनेगा देखिए, एसोसिएशन ऑफ का मतलब है का, एस मीन्स हो गया यहाँ पे साउथ, ईस्ट, ई से हमारा हो गया ईस्ट, ए से हो जाएगा एशियन, एन मीन्स नेशंस। तो हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है, साउथ का मतलब है दक्षिण, ईस्ट का मतलब है पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, एशियन का मतलब है एशियाई और नेशंस का मतलब है देश। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्व में जो हमारे जितनी भी कंट्रीज हैं एशिया में, अगर बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, तो दक्षिण पूर्व में जितने भी हमारे कंट्रीज हैं उनका एक, ये सारी कंट्रीज नहीं बट इसमें 10 जो हैं देश हैं, अभी 10 कंट्रीज हैं यहाँ पे, 10 कंट्रीज अभी प्रेजेंट की अगर बात करें 10 देश हैं इसमें। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त को, 8 अगस्त को हुई थी इसकी स्थापना, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 8 अगस्त 1967 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और उस टाइम पे जो कंट्रीज़ थी यहाँ पे, उस टाइम पे हमारे पास कितनी कंट्रीज़ थी यहाँ पे, 5 कंट्रीज़ थी। 5 कंट्रीज़ का मतलब है, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। जब स्थापना इसकी हुई थी उस टाइम पे 5 देश थे उसमें, और शॉर्ट ट्रिक हमने ऐसे बना रखी है, आई एम सिंग थाई करके। ये एक, आप इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में लर्न कर सकते हैं, आई एम सिंग थाई पी, यानी कि इसका मतलब है, आई से है यहाँ पे इंडोनेशिया, आई से क्या है, इंडोनेशिया है, याद रखिएगा इंडोनेशिया है, आई से इंडोनेशिया हो जाएगा, आई से, एम से हो जाएगा म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। अगर हिंदी में बात करें तो इंडोनेशिया आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो इंडोनेशिया लिख सकते हैं। इंडोनेशिया के जो कैपिटल है वो जकार्ता है, जकार्ता में ही इसका क्या है, आसियान का हेडक्वार्टर भी है। इसका HQ कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। कहाँ पे है, जकार्ता, जकार्ता में है इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अगर मुख्यालय की बात की जाती है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। अब इसके बाद इंडोनेशिया की बात की हमने, म्यांमार हो गया दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर में अगर बात करें सिंग से सिंगापुर हो जाएगा, सिंग से क्या हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर थाई से बात करें तो थाईलैंड हो जाएगा, थाई से क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। और फी से फिलीपींस, फिलीपींस करके है, फी से क्या है, फिलीपींस। तो ये 5 कंट्रीज़ थी जो मतलब जिस टाइम पे इसकी स्थापना हुई, जब इसका ये जो एक जो आसियान जो साउथ ईस्ट जो है एशियन कंट्रीज़ का जो एसोसिएशन है, इसकी जब स्थापना हुई उस टाइम पे इसके जो
स्थापना में जो देश जो शामिल थे, जिनको बोल सकते हैं संस्थापक देश, जिन्होंने इसकी स्थापना करते समय जो देश यहाँ पे शामिल थे, तो संस्थापक देश जो हैं उसमें आप IM सिंह थाईपी इस शॉर्ट ट्रिक को लर्न कर सकते हैं। आपकी अपनी शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है, लेकिन एक ये ट्रिक है लर्न करने का आपका जरिया हो सकता है। जो I से इंडोनेशिया हो जाएगा, M से हो जाएगा आपका क्या म्यांमार हो जाएगा, सिंह से हो जाएगा सिंगापुर, और थाई से थाईलैंड, और फी से फिलीपींस। ये 5 जो हैं कंट्रीज़ हैं जो इसकी संस्थापक कंट्रीज कहलाती हैं। इसके बाद बात करें तो इसमें 10 कंट्रीज हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसमें जो 10 कंट्रीज हैं अभी प्रेजेंट में, वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 10 देश कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आसियान की बात चल रही है यहाँ पे, आसियान में जो 10 कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसमें, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं और अलग से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो है हमारी, उसमें हमने बना रखा है जो ऐसे है, वो इंडो का मेल सिंगर, इंडो का जो है मेल सिंगर, इंडो का जो मेल सिंगर है, जैसे मेल फीमेल होता है, इंडो का मेल सिंगर जो है वो क्या करते हैं, थाईलैंड के इंडो का मेल सिंगर थाईलैंड के, अब इंडो का मेल सिंगर थाईलैंड के जो है, थाईलैंड के फिलिप, ऐसे याद कर सकते हैं, थाईलैंड के फिलिप को नहीं, यहाँ पे थाईलैंड के फिलिप ब्रू को वेट कराया इसने क्या कराया, वेट कराया, V8 याद रखना, V8 वेट को ऐसे लर्न करना है, V8। तो थाईलैंड के ब्रू को इसने वेट कराया, और इसके बाद क्या किया इसने, थाईलैंड के फिलिप ब्रू को वेट कराया, वेट कराने के बाद मियाँ के साथ, अब याद ऐसे लग लेना, मियाँ कर लेना, मियाँ थाईलैंड के फिलिप ब्रू को वेट करा के मियाँ को कोम्बो लाओस भेज दिया, कोम्बो लाओस DPR में भेज दिया, कोम्बो लाओस DPR में भेज दिया, ऐसे याद रख सकते हैं, कोम्बो लाओस DPR में भेज दिया। अगर याद कर सकें तो बहुत आपके लिए क्या रहेगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जो है याद रख सकते हैं। अदरवाइज इनके नेम्स तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक याद करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन होगा। तो इंडो यहाँ पे पहला हमारे पास है, दूसरा मेल है, तीसरा सिंगर है, चौथा थाईलैंड है, पाँचवां यहाँ पे फिलिप है, छठा ब्रू, सातवां हमारे पास V8 है, आठवां मियाँ है, नौवां हमारे पास कोम्बो, और 10वां है लाओस DPR। तो देखिए इंडो से हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, इंडो से क्या हो जाएगा हमारे पास, इंडो से हमारे पास हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडो से हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, और मेल यानी कि ये मलेशिया है, ये क्या है, मलेशिया, यहाँ से मेल से मेल ऐसे लिखना है आपको, ये मलेशिया हो जाएगा, और सिंगर से आपका सिंगापुर हो जाएगा, यहाँ पर सिंगर से क्या हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्री की अगर बात करें, थाईलैंड हमारे पास ऑलरेडी है, फिलिप का मतलब है फिलीपींस, फिलिप का मतलब क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, फिलिप का मतलब हो जाएगा फिलीपींस, और ब्रू से हमारा हो जाएगा क्या, ब्रू से हो जाएगा ब्रूनेई, ब्रू से हो जाएगा ब्रूनेई करके एक कंट्री है, और इसके अलावा मियाँ से म्यांमार, और कोम्बो से कंबोडिया, हो जाएगा, लाओस DPR ही है। तो ये हमारी 10 कंट्रीज है। देखिए इंडोनेशिया है, इसके अलावा बात करें सेकंड नंबर पे हमारी मलेशिया, थर्ड नंबर पे सिंगापुर, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे थाईलैंड, फिफ्थ नंबर पे फिलीपींस, सिक्स नंबर पे हमारे पास ब्रूनेई हो जाएगा, सातवें नंबर पे वियतनाम, सातवें नंबर पे क्या हो जाएगा, वियतनाम,
7वें नंबर पे वियतनाम हो जाएगा, और 8वें नंबर पे हमारे पास म्यांमार, 9वें नंबर पे कंबोडिया, 10वें नंबर पे लाओस DPR। ये 10 कंट्रीज हैं। तो ये जो आसियान अगर बात करें तो इसके संस्थापक जो देश हैं वो IM सिंह थाईपी करके बताया था। I इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, और M फॉर मलेशिया हो जाएगा IM, और सिंह से सिंगापुर, और इसके अलावा थाई IM सिंह थाई से थाईलैंड, और फी का मतलब है फिलीपींस। तो 5 जो है इसके संस्थापक देश हैं, और इसके बाद इसमें 10 देश अभी हैं, और 10 देश जो हमारे पास हैं उनकी लिस्ट ये है। इसके अलावा इसके जो सहयोगी जो अन्य कंट्रीज में आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको रशिया, चाइना और इंडिया ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो है आसियान की बात कर रहे थे हम। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करा रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल। और 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई। 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई। और उस टाइम पे इसकी जो स्थापना की गई वो 5 इसके संस्थापक देश थे, वो हमने बता दिया। इसके बाद अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, साउथ दक्षिण पूर्वी, ईस्ट यानी कि पूर्व एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, और जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसकी स्थापना हमने बता दिया, ये इसकी कंट्रीज के बारे में बता दिया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात कर रहे हैं। जैसे आपने आसियान पढ़ा होगा, इसके अलावा सार्क पढ़ा होगा, नाटो, सीटो, ये अलग अलग हैं, ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन हैं। तो इसमें अगर बात करें तो हमने आसियान की बात आज कर रहे थे, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो यहाँ का जो व्यापार था, साझा व्यापार जो है उसको बढ़ावा देना। और साझा व्यापार का मतलब है एक दूसरे से जो व्यापार है, और इसके अलावा आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना, इसके अलावा सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या सशक्त बनाना इन कंट्रीज को। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो अब बात करेंगे दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? दूसरा टॉपिक हमारे पास है सार्क। सार्क है, सार्क के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे। सार्क यानी कि साउथ, यहाँ से क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। देखो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। साउथ यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर इसकी बात करें सार्क की, और सार्क के मुख्यालय की बात करें, सार्क का मुख्यालय जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यानी कि कहाँ पे है? ये काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है सार्क का। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से इसको जाना जाता है, सार्क। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, वहाँ पे आपने 8 अगस्त पढ़ा था, यहाँ पे 8 दिसंबर है। थोड़ा सा इतना सा अंतर है, 8 अगस्त की जगह 8 दिसंबर कर लेंगे। और ये 1985 है। कब हो रखी है इसकी स्थापना? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हो रखी है। किसकी? सार्क की, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की हम बात कर रहे हैं। और 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हो रखी है। आसियान की स्थापना की बात करें तो वहाँ पे 8 अगस्त 1967 है, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी। उसका मुख्यालय कहाँ था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में उसकी जो है उसका मुख्यालय। और यहाँ पे अगर कंट्रीज की बात
करें तो कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे सार्क में कितने देश शामिल हैं, इनकी मैं लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक जो हम देने जा रहे हैं आपको, और प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। MBBS, अब देखिए MBBS, पीना या पानी जो करना है आपको, पानी कर लीजिए या पीना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये है कंट्रीज, कितनी है इसमें, 4 और 4 8 कंट्रीज हैं। कितनी हैं, सार्क में 8 हैं। इसके मेंबर्स कितने हैं, मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, इसके सदस्य देश कितने हैं, मेंबर्स 8 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे हमारे पास हो जाएगा मालदीव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे म्यांमार नहीं करना है, मालदीव है, यहाँ पे मालदीव है। और इसके बाद भूटान है, इसके बाद बा से बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश हो गया, से श्रीलंका हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा हमारे पास, श्रीलंका हो जाएगा, एस से क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। पी से हो जाएगा पाकिस्तान, पी से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पी से हमारे पास पाकिस्तान हो गया। और ए से हम यहाँ पे बात करें, अफगानिस्तान हो जाएगा, ए से अफगानिस्तान। एन से हो जाएगा नेपाल, और आई से हो जाएगा इंडिया, यानी कि भारत। इंडिया लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे आई लिखा है। तो ये हैं 8 कंट्रीज। ये सार्क की बात चल रही है। सार्क के सदस्य देश जो हैं हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। इसमें अगर बात करें, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया, ये 8 कंट्रीज हैं। किसकी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की हम बात कर रहे हैं। इसके सदस्य देश जो हैं वो 8 हैं, और इसका मुख्यालय हमने बता दिया काठमांडू में है, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हो रखी है। तो ये हमने 2 क्षेत्रीय सहयोग संगठनों की बात की यहाँ पे, एक तो आसियान और दूसरी तरफ हमने बात की सार्क की। तो कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।